इस सेशन के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फार्मूलाज को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला फार्मूला जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला फार्मूला है, और लुकअप के नाम से हम इस फार्मूले को एक्सेल में जानते हैं। लुकअप का फार्मूला बेसिकली डेटाबेस में से रिकॉर्ड को एक्सट्रैक्ट करने यानी रिकॉर्ड को सर्च करने में हमारी मदद करता है, और इसके लिए मैं एक छोटी सी डेटाबेस बनाकर आपको एग्जाम्पल के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं फार्मूले का नाम लुकअप टाइप कर लेता हूँ ताकि हमें ये याद रहे कि हम लुकअप के फार्मूले पे काम कर रहे हैं। लुकअप के फार्मूले को यूज़ करने के लिए मैं एक छोटी सी डेटाबेस बना रहा हूँ जिसमें मैं डिफरेंट एम्प्लॉइज़ की सैलरी फर्स्ट क्वार्टर के रिकॉर्ड को यहाँ पर मेंटेन कर रहा हूँ। मेरे पास डिफरेंट एम्प्लॉय है लाइक इन एम्प्लॉइज़ का डिफरेंट के अंदर बिजनेस यहाँ पर बता देते हैं। एक कंप्लीट डेटाबेस क्रिएट करने के बाद इसकी स्मॉल सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं ताकि इसका एक लेआउट, एक शक्ल थोड़ी सी बनकर सामने आ जाए। नाउ ये हमारी डेटाबेस क्रिएट हो गई। मैं रिकमेंड करूंगा कि लुकअप की कमांड को इस्तेमाल करने से पहले आप नेम की हेडिंग पे खड़े रहकर तमाम रिकॉर्ड को सॉर्ट ज़रूर कर लें। तो सॉर्ट करने के लिए हम डाटा के टैब में जा रहे हैं और यहाँ पर A to Z सॉर्ट की कमांड का इस्तेमाल कर रहे हैं। सॉर्ट करने से हमें फ़ायदा ये होगा कि तमाम नेम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कन्वर्ट हो गए। इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि रिकॉर्ड को सर्च करने में हमें आसानी होती है, हमें किसी किस्म के प्रॉब्लम का बाद में जो है वो फेस नहीं करने पड़ते। देन अब मैं दो सिंपल हेडिंग्स यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ जिसके ज़रिए हम रिकॉर्ड कॉल करेंगे। मैं एक सिंपल अंडरस्टैंडेबल मैसेज लिख रहा हूँ, टाइप इन दिस सेल, और दूसरा सवाल है द फैब फर्स्ट हम लिखते हैं जैन का रिजल्ट, जैन वैल्यू फॉर दिस पर्सन इस। दो बॉक्सेस क्रिएट कर लेते हैं जिस पे हम रिजल्ट अपने दिखाएंगे। ना रिकॉर्ड हमें चाहिए सबसे पहले फॉर एग्जांपल इरफान का इस सेल में। तो इस सेल पर आने के बाद हम फार्मूला स्टार्ट करेंगे और फार्मूला है इक्वल्स टू लुकअप। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि एक्सेल में हर फार्मूला स्टार्ट होता है इक्वल की साइन के साथ, इसलिए हमने यहाँ पर भी इक्वल के साथ फार्मूले को स्टार्ट किया, इक्वल टू लुकअप। देन ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले कहता है लुकअप की वैल्यू बताइए। सिंटैक्स को समझना बड़ा ज़रूरी है। वंस अगर सिंटैक्स हमारे समझ में आ गया तो फिर हम आसानी से उस पर काम कर सकेंगे। कहता है कि लुकअप की वैल्यू बताइए, यानी रिकॉर्ड कौन सा सर्च करना है। तो हमने कहा कि रिकॉर्ड ये जो है, जो भी सेल में लिखा गया है उसको सर्च करें। देन कहता है कॉमा लगा दें, हमने कॉमा लगा दिया। कहता है रिकॉर्ड कहाँ से सर्च करें, तो हमने कहा कि रिकॉर्ड इस डेटाबेस में से सर्च करें। तो हमने इंटायर डेटाबेस की प्रॉपर्ली रेंज क्रिएट कर दी। देन उसके बाद कहता है कॉमा लगा दें, हमने कॉमा लगाया, और कहता है कि किस सेल कॉलम में जाकर बेसिकली रिकॉर्ड के रिजल्ट को सर्च करे। तो हमने कहा कि जैन के कॉलम में जाए और यहाँ पर जो भी रिकॉर्ड है उसको ले आए। फाइनली हमने इंटर किया। आप देखें इरफान के जो जनवरी का बिजनेस है वो 30 रुपीज़ का है, तो वो बिजनेस यहाँ पर हमें वो नज़र आ रहा है। इसी तरह से अगर मैं एम्प्लॉय का नाम चेंज कर देता हूँ, लाइक मैंने आतिफ यहाँ पर टाइप किया, तो आप देखें आतिफ का बिजनेस 90 रुपीज़ है, वो हमें दिखा रहा है। इसी तरह से अगर मैं और रिकॉर्ड सर्च करता हूँ लाइक सलीम, तो सलीम का जो बिजनेस है जनवरी का वो 40 रुपीज़ है। अब इसी फार्मूले को हम फैब और मार्च के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो हम सेम क्वेश्चन दोबारा लिख देते हैं, द फैब वैल्यू फॉर दिस प्रोसेस एंड द मार्च वैल्यू फॉर दिस प्रोसेस। सेल की फॉर्मेटिंग कर लेते हैं
اور سیم فارمولے کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں. فارمولا ہے ایکولس ٹو لک اپ بریکٹ اوپن. کس ریکارڈ کو سرچ کرنا ہے؟ ہم نے کہا آپ اس سیل میں جو بھی ویلیو ہو اس ریکارڈ کو سرچ کرے, کاما کہاں سے سرچ کرے؟ ہم نے کہا کہ آپ اس ڈیٹا بیس میں سے سرچ کریں, لیکن اس دفعہ ڈیٹا بیس کے فیب کے کالم میں جائے اور ریکارڈ کو سرچ کریں. فائنلی ہم نے انٹر کیا. آپ دیکھیں سلیم کا جو فیب کا بزنس ہے وہ 130 روپیز ہے. سیم ہم مارچ کے اندر ریکارڈ کو سرچ کرنا چاہتے ہیں سلیم کا, لک اپ بریکٹ اوپن. اس سیل میں جو بھی ویلیو ہے اس کو سرچ کرے, اس ڈیٹا بیس میں جا کے سرچ کرے, لیکن مارچ کے کالم کی ویلیو کو سرچ کرے. فائنلی ہم نے انٹر کیا. سلیم کا مارچ کا جو بزنس ہے وہ 230 روپیز ہے. اگر میں یہاں پر نیم کو چینج کرتا ہوں, لائک میں نے زاہد کا نام لکھا, تو زاہد کا جین میں بزنس 60 روپیز, فیب 150 اور مارچ 250 روپیز ہے. تو لک اپ کے ذریعے ہم ایک بڑی جوائنٹ ڈیٹا بیس میں سے کسی بھی ریکارڈ کو اگر سرچ کرنا چاہیں تو وہ ریکارڈ کو سرچ کر سکتے ہیں. عام طور پہ یہ ڈفرینٹ سینیریو میں یوز ہوتا ہے. مثال کے طور پر فلاں امپلائی نے لاسٹ منتھس میں کتنا کمیشن جو ہے وہ حاصل کیا, یا اس کی کیا ورکنگ ڈیز تھے, یا اس کی کیا پروگریس تھی. یہ تمام چیزیں بیسیکلی ہم لک اپ کے فارمولے کے ذریعے آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں.